हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि नेहा फैज़ी कहाँ गायब हो गई है, क्या है। तो फाइनली काफ़ी दिन बाद, आई थिंक 13 दिन बाद नेहा ने कोई व्लॉग अपलोड किया है। नेहा को सब लोग इसलिए ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो दीपिका एंड शुएब को जो है वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इनकी जो हाइपोक्रेसी है ना, हाइपोक्रेसी उसको जो है वो फेकनेस को उनकी बाहर लेकर आई है, जो कि नेहा ही तकरीबन लेकर आई है। नेहा और आमिर जहांगीर जो है वो लेकर आए हैं। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग जो है वो चिंता में थे। चिंता में इन द सेंस कि वो काफ़ी परेशान थे कि नेहा नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जिसको नहीं पता था उसको तो पता है कि नेहा, जो जिसको नहीं पता था उनको बता दूं कि जो अभी जो रिसेंट जो सबानी गई है वो नेहा के नाना होते हैं। जिनकी डेथ पे सबा गई है ना, वो नेहा के नाना होते हैं। तो काफ़ी जो है वो काफ़ी लोगों को पता था और काफ़ी लोगों को नहीं पता था। तो ये कंफर्म हो गया और नेहा ने भी अपनी वीडियो में यही बोला। तो अभी फ़िलहाल तो नेहा की वीडियो आ गई कि वो कहाँ थी, क्या है। तो देखो यार, सीरियसली जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा होता है ना, तो आप सबसे पहला जो ब्रेक है ना वो अपनी सोशल मीडिया लाइफ से लेते हो। जब आपकी ज़िंदगी तो में वही चीज़ नेहा ने की है क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर देखो, भले वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, वो इंडिया में मौजूद नहीं, वो कतर में है। तो ऑब्वियसली वो इंडिया जाना उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं होता। हम सबको पता है कि बाहर मुल्कों से लोगों का आना इतना इजी नहीं होता है। तो उसके लिए जाना तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन एक दिल तो बंदे का भाई देखो दुखता है ना। ऑब्वियसली इतना सगा रिश्ता है, नाना का रिश्ता है, अम्मी को अपने टूटते हुए देखेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए तो वो उनके फादर हैं। अपनी माँ के जब माँ बाप को जाते हुए देखते हैं, जब उनका टूटना होता है, तो ऑब्वियसली सामने अपने आप को भी जो है वो टूटता हुआ हम महसूस करते हैं जब हमारे इतना कोई करीबी रिश्ता चला जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो ब्रेक लगता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो सोशल मीडिया से लगता है कि मतलब हम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं वो चीज़ें हम नहीं होते। देखो, जो लोग एक्टिव हैं, जो कर रहे हैं काम, अगर वो चीज़ करते हैं तो ठीक है, हम उनको ये नहीं बोलेंगे बेस है। लेकिन ऑब्वियसली अगर नॉर्मली देखा जाए तो सोशल मीडिया से ही बंदा सबसे पहले डीएक्टिवेट होता है, क्योंकि आजकल का जरिया यही है कि अपने आप को दुखी दिखाने के लिए आप सोशल मीडिया से गायब हो जाते हो कि यार हम दुख में हैं, ठीक है, अभी हमें इस टाइम पर हमें ये एक्टिविटी में नहीं रहना। क्योंकि सोशल मीडिया आपकी एक्टिविटी है, आपका जो है वो फन टाइम है, वहां पर आप अपना फन टाइम निकालते हो, ठीक है। अगर आप अपना काम करो, एज अ काम के तौर पे ले रहे हो, ठीक है, आपको समझ में भी आता है, ठीक है, आपका काम है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है जिंदगी से। कुछ 15-20 दिन आपको सेट होने में लगते हैं कि यार क्योंकि आप एक बहुत बड़े शौक से निकलते हो, और वही चीज़ इस टाइम पर नेहा कर रही है। देखो ठीक है, मुझे वो चीज़ लगी कि उसने अपनी लाइफ को अपडेट देने के लिए दिखाया, लेकिन उसमें भी उसने जो है वो सबा के व्लॉग को लेके बात की। लेकिन वो एक जेनवली बात है। देखो, दुख तो होगा क्योंकि उसके नाना की डेथ हुई है, और उसने उसके नाना की डेथ को जो है वो पूरा का पूरा एंजॉयमेंट ट्रिप बनाया, एक फन ट्रिप बनाया, जिस पर हम सब बहुत बार बात कर चुके हैं। हमने बहुत बार कहा है कि उसने फन ट्रिप बनाया, उसने उसका मजाक उड़ाया है, और वो उसको भी फील हुआ है, इसीलिए उसने उस चीज़ का रिएक्शन भी दिया है। तो अच्छा, ये सब कुछ तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है ना, वो कहीं सनी की बहन को लेकर भी उसका रिएक्शन मुझे लगा कि शायद वो रिएक्शन है क्योंकि देखो वो होती है आ, उसके ससुर होते हैं, मतलब कि उसकी नाना की बहू होती है। तो उसकी नाना की बहू आई थिंक इसकी मामी हुई है ना, यही हुआ ना इसका रिश्ता, तो यही लगा ना कि इसकी मामू की, यस हाँ, उसकी मामी लगती है सनी की बहन, ठीक है। भले वो उसकी एज छोटी है लेकिन वो उसकी मामी लगती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसने उस चीज़ पर हिंट दी। मुझे वो लगा कि कहीं ना कहीं वो हिंट उधर जाके लगी है। अब वो है सच है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं जाकर हिंट लगी है कि उसने कहा कि आप लोग जो है वो दिखाओ दिखावे का, और आप लोग उसी टाइम पर बैठ के प्रॉपर्टी की बात करो, ये करो। क्योंकि सबा के व्लॉग में तो प्रॉपर्टी की बात किसी भी किस्म को नहीं हुई है लेकर, ठीक है ना। तो ये व्लॉग आई थिंक सो वो शायद उसकी तरफ हिंट दिया है कि वो कुछ, देखो ये तो है भाई, ये आजकल जितना नफसा नफसी का दौर है ना, ये बात को हम बिल्कुल भी नहीं झुटला सकते कि कोई जो है वो दिल होते हैं नहीं होते। अभी सपना का ही देखो सीन हुआ ना, सपना ने इस चीज़ को रिवील किया ना कि उसके हस्बैंड की, सेकंड हस्बैंड की डेथ को 3-4 दिन हुए थे, तो उसके मामा ससुर ने बोला कि सारे जो है वो पासवर्ड्स वगैरह ले लो, कहीं ये दूसरी शादी करके भाग ना जाए तीसरी शादी करके। तो ये चीज़ तो रियल है भाई, ऐसे लोग हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरी बेटी जो है ना छोटी वाली, वो बहुत तंग करती है। वो पता है क्या कर रही है, वो बाहर जो है ना, बाहर जाती है, बाहर का दरवाज़ा खुलवाती है पहले चिल्ला चिल्ला के, फिर जब बाहर का दरवाज़ा खुल जाता है वापसी रिटर्न अंदर आती, बंद करके फिर चिल्लाती कि मुझे अंदर बंद कर दिया। ये ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं ये बच्चे। तो इसीलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना हो, बट लेकिन थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। तो देखो भाई, ये चीज़ डन है कि
चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर कोई एहसास नहीं होगा, वो अभी तो डेथ होगी, दूसरे दिन उनको प्रॉपर्टी की पड़ जाएगी कि ये हमारे नाम की है, इसके हिस्से करो, ये करो। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। अब मुझे समझ में नहीं, क्योंकि देखो सबा के व्लॉग में तो प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि सबा का तो बनता ही नहीं है, ठीक है ना, सबा का तो हिस्सा बनता ही नहीं किसी किस्म का। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सनी की बहन को लेकर जो है वो दिया गया है रिएक्शन, कि सनी की बहन ने कुछ ऐसा कोई ड्रामा हुआ है, जो भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे अब तक नहीं पता था कि इतना करीबी रिश्ता लगता है उसका सबा के जो है ससुराल से, क्योंकि वो हमेशा सबा के ससुराल को लेकर कमेंट करती है कि सबा की सास राजी नहीं थी, इसके घर वाले बहुत मुश्किल से राजी हुए। तो मुझे ये था, मैंने कहा यार ये मौदाहा से उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, उसी को लेकर बोलती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाकई इतना करीबी रिश्ता। देखो घर के अंदर तो बात होती है ना, जब आप एक घर में रह रहे हो तो बात होती है कि देखो ये नहीं, ये चल रहा है। जब उस टाइम पर ये सब कुछ चल रहा होगा तो उसने जाहिर सी बात है उसकी बहन ने बात तो की होगी ना, सबसे ज्यादा उसकी बहन ही खिलाफ थी, इस रिश्ते के खिलाफ उसकी बहन ही थी, तो उसने बात तो करी होगी कि देखो ये नहीं, ये चल रहा है मेरे घर में। एक नॉर्मली चलती है, यूजुअली ससुराल में बात चल रही होती है। तो यही सारा सीन है, मुझे कहीं ना कहीं यही सब कुछ लगता है। तो बहरहाल, और देखो नेहा से जरिए जो है वो इनकी भी सच्चाइयाँ बहुत कुछ पता चली होंगी, तो इसी वजह से जो है वो उसकी बहन भी थोड़ी सी हटी हुई होगी। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि उसने जो है ये जो टॉन्ट है वो इसकी बहन को दिया, आई थिंक सो, मुझे यही लग रहा है। बात करते हैं, देखो वो बुरा लगना बनता है, क्योंकि जो सबा ने किया है उस व्लॉग को लेकर, टाइटल उसने लगाया किसकी मैयत हो गई है, और उसके बाद जो उसने व्लॉग में दिखाया है, वो हम सबको पता है कि वो बेहिसी की इंतहा की आला निशान है। भाई किसी की भी डेथ हुई हो, आपके भले वो दूर के रिलेटिव्स रखते थे, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ होती है जो आप में नहीं पाई जा रही है, बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही। आपने उसमें एयरपोर्ट लुक क्रिएट किया, मतलब यार नॉर्मली भी ये मौदाहा जाती है तो इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं करती है, लेकिन इस दफ़ा इसने जो ड्रामा किया है, जो उसने व्लॉग को खींचा है अपना, मतलब सीरियसली यार हेड्स ऑफ है भाई, इसके अंदर इंसानियत ना होने की। बंदे को इतना भी पैसा कमाने के लिए इतना भी नहीं गिरना चाहिए यार, मैं तो यही बोलती हूँ। ठीक है आपको पैसा कमाना है, इट्स हो गया। काफ़ी लोग मुझे आकर कमेंट कर रहे होते कि पैसा, आप पैसा कमाने के लिए जो वो किसी को डिफेम कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। डिफेम तो कर ही नहीं रही मैं उनको, मैंने तो कोई डिफेमिंग की नहीं है, वो तो इन्हीं के व्लॉग का है ना, ये तो इन्होंने ही दिखाया है ना, मैंने तो नहीं दिखाया इनके व्लॉग में, या मैं तो रिवील नहीं कर रही हूँ ये सारी चीज़ें कि ये लोग ऐसा कर रहे थे वहाँ पे जाके। व्लॉग तो उन्हीं का डाला हुआ है, मैं तो जस्ट रिव्यू दे रही हूँ अपना। तो डिफेम करना और फेम के लिए, ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ये गिर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, हम नहीं गिर रहे। हम किसी को नहीं गिरा रहे हैं, हम किसी को जलील नहीं कर रहे हैं, हम किसी की डेथ पे जाके मजाक नहीं बना रहे हैं। यार ये चीज़ें मैंने कहा नहीं, व्लॉगर्स का दिमाग हट गया आजकल के पैसों को लेकर। अभी जी रिसेंट एक छोटी सी बच्ची थी नूर ब्लॉग्स की, उसने क्या किया, अपनी बहन को जो है 9 साल पहले जिस बहन की डेथ हो गई थी, जिसके कबर की जो है वो, उसने एक मजाक मस्ती वाला व्लॉग बना डाला। यार मतलब हद है, कुछ भी, मेरी बहन की डेथ कैसे हुई, अरे भाई कुछ भी है यार, तुम कुछ भी दिखाओगे, मतलब कुछ भी एक, और वो उसके हाईएस्ट हाईएस्ट व्यूवर्स की जो है ना वो चली गई। तो ये गलती हमारी भी है कि हम ऐसे जो है वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को जो है हम देखते हैं। तो ये हमारी भी गलती है कहीं ना कहीं। तो हमें इस चीज़ पे भाई काम करना चाहिए कि यार हम गलत कर रहे हैं, हमें भी इन सब चीज़ों को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। खास करके सबा का ये जो व्लॉग आया ना, उसको भी हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भाई देखो एक तरीके से उसने इंसानियत की कत्ल ही किया है, कि भाई इंसानियत का कत्ल है इस वीडियो के अंदर। जो चीज़ उसने दिखाई है मैयत का दिखाकर उसने अपना एयरपोर्ट लुक क्रिएट किया है। शर्म से डूब मरो तुम, इतना पैसा कमा के क्या करोगी? एक व्लॉग से ना कमाती तो क्या चला जाता? कुछ नहीं जाता तुम्हारा, कुछ नहीं जाता, तुम कोई गरीब नहीं बन जाती, तुम रोड पे नहीं आ जाती। लेकिन तुमने उस चीज़ को पूरा मोनेटाइज किया, तुमने उसको बैठ के जो है वो एक तरीके से पूरा मज़े से एंजॉय वाला ट्रिप बनाया। थोड़ी सी शर्मो हया गैरत होनी चाहिए थी उस बंदी में, जो कि नहीं पाई गई। मुझे सीरियसली उस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है चीज़ों को लेकर बंदा छोड़ देता है, लेकिन ये एक इंसानियत लेस व्लॉग था। तो जो लोग अंधभक्त हैं उनको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिनके अंदर काफ़ी लोगों की आंखें खुली है उस चीज़ को लेकर कि तुम क्या दिखा रही हो, और खुलनी भी चाहिए यार कि ये क्या दिखा रहे हैं। तो काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे थे जहाँ पर ये था कि शायद नेहा डर गई है। भाई नेहा डरने वाली नहीं है, नेहा डरी नहीं है। ऑब्वियसली उसके लिए सब चीज़ों से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। एक बहुत करीबी इंसान जब आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है निकलने से, उभरने से। तो भाई सबसे देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्किप हो जाती है, ज़िंदगी रुकती है, ज़िंदगी नहीं रुकती है। वो लोग भी अपनी ज़िंदगियों में सब लग जाएंगे, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में लग जाएंगे, लेकिन एक इंसानियत होती है जो नहीं दिखी मुझे सबा के व्लॉग में। मुझे सीरियसली नहीं दिखी और मुझे बहुत बुरा लगा। और एज अ फैन मुझे बुरा लगा कि यार, एज अ रिव्यूअर तो सब बाद में बहुत साइड की कहानी, एज अ फैन भी मुझे बहुत बुरा लगा कि यार नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। तुम्हें थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था, इंसानियत दिखानी चाहिए थी अपने व्लॉग में। तुम क्या प्रमोट कर रहे हो कि तुम एज ए इन्फ्लुएंसर, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए कोई मरे, कोई तुमको तुम्हारे तुम्हारे पैसों से मतलब होना चाहिए। पैसों की दुनिया नहीं है यार, पैसा यहीं रह जाना है। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप डेथ पर गए हो, आपको ये चीज़ दिख रही है कि वो इंसान कुछ नहीं लेके जा रहा है, ठीक है ना, खाली हाथ है, कुछ नहीं है, कफन में जेब नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं है।
तो आप उस वक्त भी आपको वो नहीं हो रहा कि यार मैं उसी पैसों के लिए उसी का नाम यूज़ कर कर और मैं जो है वो कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत दिल दुखा उस चीज़ को लेकर। बहरहाल फिर भी वो उसकी अपनी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी कोशिश है कि मैं आप पॉइंट टू पॉइंट रहूँ और ज़्यादा लंबी वीडियोस को ना खींच के जाऊँ, तो इसीलिए जो है ये पॉइंट पर हमने बात की। और होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।